नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिफाइन स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और इस चैनल में अभी जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं, जिसके एग्ज़ाम 2020 के 30 जून को होने वाले हैं, जिसके लिए हम इस चैनल में 10th की गणित का रिवीजन हम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ वीडियो इस चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से आपके बहुपद वाली प्रश्नावली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं हैं, निर्देशांक ज्यामिति है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें आपके माध्य माध्यिका बहुलक, त्रिकोणमिति वाला पूरा पार्ट जिसमें से 6ठी 7वीं और 8वीं तीनों प्रश्नावलियां, साथ ही साथ आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली जो 16वीं प्रश्नावली है, और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल जो 15वीं प्रश्नावली है, इनके वीडियो इस चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और साथ ही साथ अपने जो मार्क्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट कीजिए। इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो, और उस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे लाइन वाइज। ठीक है, इनको आप देखिए। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली, उससे रिलेटेड चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ये बात करेंगे कि भाई इस प्रश्नावली में कौन कौन सी प्रमेय हैं जो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इन बातों का भी हम ध्यान करेंगे कि भाई आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इन प्रश्नावलियों में और किन बातों में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इस जो प्रश्नावली है इसमें कुछ बेसिक चीज़ों की फंडामेंटल्स जो कंसेप्ट है उनके बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हो वृत्त क्या होता है, किसी समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु, जैसे कि कोई बिंदु है O, उससे एक समान दूरी मान लीजिए R, इस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उनका बिंदु पथ या उनको मिलाने पर जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। और ये जो वृत्त, ये जो हिस्सा है ना, ये जो जिस पर मैं अभी चौक घुमा रहा हूं, है ना, अगर मैं इस भाग की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं वृत्त की परिधि की। ठीक है, तो ये कहलाती है वृत्त की परिधि। वृत्त का केंद्र और परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो कहलाता है त्रिज्या, और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। अब इस पर डिपेंड कुछ थ्योरम्स हैं, बहुत आसान सी है, आप समझिए, एक बार में आपको याद हो जाएंगी। देखिए, पहली थ्योरम ये है कि मान लीजिए आपको कहा गया है पहली थ्योरम में कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण बनाती है। इसका अर्थ क्या है, देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, AB इसकी जीवा है और एक CD इसकी भी CD भी क्या है, इसकी एक जीवा है, और आपको कहा गया है कि ये जो जीवाएं हैं ये दोनों बराबर हैं। आपको सिद्ध करना है कि इस जीवा द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण, जिसको आप कह सकते हो कोण AOB जो है, वो बराबर सिद्ध करना है कोण COD के। तो हम इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं, बहुत आसान सी बात है। देखिए, आप कह सकते हो दोनों त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD की, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये जो भुजाएं है ना, OA, OB, OC और OD, ये सारी ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये क्या होंगी, समान होंगी, है ना। ये किसी वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है एक ही वृत्त में, है ना। और आपको AB और ये जो CD है ये भी आपको क्या है, बराबर दे रखी है। तो आप इन दे सकते हो दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं जो है समान है, अर्थात यहाँ पे नियम लगेगा सर्वांग समता का, कौन सा, SSS नियम, या भुजा वाला जो नियम है, साइड वाला जो कॉन्ग्रेंस रूल है सर्वांग समता का, उससे आप कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो यह कोण और यह कोण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, जो आपको सिद्ध करना था इस प्रमेय में। क्लियर। तो पहली प्रमेय क्या है, पहली प्रमेय है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं जैसे AB और CD ये वृत्त पर समान कोण बनाती है। क्लियर। अब इसी का विलोम करके एक और प्रमेय दे रखी है जिसमें दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, वृत्त पर जो कोण बना रही है वो कोण समान है, ठीक है, तो आप सिद्ध कीजिए कि वो जीवाएं भी क्या होगी, समान होगी। तो इस बार आपको AB और CD बराबर नहीं दिया हुआ, आपको क्या करना है, AB और CD को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, जबकि आपको ये कोण बराबर दिया हुआ है। तो किस तरह से करेंगे इस प्रमेय को, सिंपल है, देखिए सेम वही लॉजिक है, बस AB बराबर CD इस बार आपको दिया हुआ नहीं है, आपको लेके आना है, सिद्ध करना है। क्लियर। तो कैसे करते हैं, देखिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं,
ठीक है। ये भुजाएं OA, OB, OC और OD ये तो क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। चारों जो है ये भुजाएं, ये चारों के चारों क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो ये सारी क्या होगी, समान होगी। साथ ही साथ ये कोण और ये कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख नहीं है, आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस बार ये कोण दिया हुआ है। तो अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर ये है भुजा, फिर ये है भुजा और ये है कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण। सेम लॉजिक इस पर भी लग रहा है, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण। तो कौन सा नियम लगेगा, SAS या भुजा कोण भुजा नियम से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और उस कंडीशन में जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये भुजा जो है AB और ये भुजा जो है CD ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं अगली दो प्रमेय की जो इसी डायग्राम पे डिपेंड है। क्या प्रमेय है, देखिए आपको दिया गया है एक वृत्त है जिसके अंदर कोई जीवा खींची गई है, मान लीजिए AB, ठीक है। और आपको कहा गया है कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र O से इस जीवा पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक लंब खींचा है, मान लीजिए जो इसको बिंदु C पर काटता है, C पर प्रतिच्छेदित होता है। आपको कहा गया है कि ये जो केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात आपको सिद्ध करना है कि AC बराबर BC, अर्थात ये भुजा और ये भुजा, ये हिस्सा रेखाखंड का AC और ये रेखाखंड का हिस्सा CB या BC आप कह सकते हो, ये आपको बराबर सिद्ध करना है। तो किस तरह से करते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए हम क्या करते हैं कि इस केंद्र से इन दोनों जो जीवा के जो दोनों सिरे हैं इसको मिला देते हैं। उस कंडीशन में ये परिधि के बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जो होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी, है ना। तो ये इन दोनों त्रिभुजों में, एक तो त्रिभुज ले लेते हैं अपन AOC और एक ले लेते हैं त्रिभुज BOC में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि एक तो आपको दे रखा है ये दोनों त्रिज्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। क्लियर। और ये जो OC भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। OC भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है और एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि एक नियम है आपका RHS रूल या राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड जो रूल है, या आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा प्रमेय है। वो क्या है कि किसी दो समकोण त्रिभुजों में, ये देखिए दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि आपको दिया गया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बना के दे रखा है आपको। तो ये 90 डिग्री का कोण है इस त्रिभुज में, तो इसके सामने वाली भुजा OA क्या है, कर्ण है। इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कौन सी है, OB है, ये भी क्या है, कर्ण है। तो ये दोनों त्रिभुजों में कर्ण जो क्या है वो सेम हो गया। एक भुजा OC जो है वो दोनों में कॉमन है, इस वजह से ये भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो नियम लग जाएगा दोनों त्रिभुजों में, कौन सा नियम लगेगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा प्रमेय से। एक कर्ण बराबर है और कोई सी भी एक भुजा अगर बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उस कंडीशन में ये AC जो है ना, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, CB या BC भुजा के। तो ये मान आपके पास आ जाएगा। ये प्रमेय है आपकी कौन सी, कि केंद्र से जो है जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर। अब अगली जो प्रमेय वो इसी का ही विलोम है। उसमें क्या दे रखा है कि उसमें आपको दिया गया है कि ये जीवा का मध्य बिंदु है, ठीक है। आपको एक अगली जो प्रमेय है उसमें दिया गया है कि एक वृत्त है, इसकी जीवा है AB और इसका मध्य बिंदु है C, ठीक है ना। और इस C को हमने क्या किया, O से मिला दिया, ठीक है। और आपको कहा गया है कि ये जो कोण बनेगा ना ये 90 डिग्री होगा, जस्ट रिवर्स है। पहले क्या दिया हुआ था कि अगर आप जीवा पर लंब खींचोगे अर्थात 90 डिग्री कोण बनाओगे तो समद्विभाजित होगा, अर्थात दो बराबर टुकड़े होंगे, ये मध्य बिंदु होगा। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। तो किस तरह से सिद्ध करते हैं, देखिए बिल्कुल सेम वही डायग्राम है, लगभग चीजें वही काम आ रही है, थोड़ी सी चीजें चेंज होने वाली है। देखो इन दोनों त्रिभुजों में फिर से ये दोनों भुजाएं क्या है, त्रिज्या है। OA और OB वो क्या है, समान है। OC भुजा क्या है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है।
और AC और BC आपको बराबर दे रखा है कि भाई मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाना है ना। तो उस कंडीशन में तीनों भुजाएं बराबर हो गई। कैसे? देखिए ये तो R है, ये भुजा दोनों में कॉमन है और ये भुजा जो है बिंदु C ये मध्य बिंदु है, ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होने की कंडीशन में भी कौन सा नियम लगेगा? ट्रिपल S नियम, भुजा 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 सर्वांग समता का जो नियम है उससे हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब होगा कि ये जो कोण बनेगा ना यहाँ पे, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन कौन से? मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो कोण बनेगा ACO इस त्रिभुज के इधर वाला, और एक BCO जो कोण है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होने की वजह से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात देखिए कि ये जो AB भुजा है ना, AB रेखाखंड जो है ना, वो पूरी की पूरी एक सरल रेखा है ना। और कोई भी सरल रेखा है उसके किसी बिंदु पर जो ये पूरा कोण बनता है, ये कंप्लीटली एक साइड वाला, वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। मतलब इस कोण की और इस कोण की टोटल कितनी होनी है? 180 होनी है। मान लीजिए ये कोण जो है वो x डिग्री का है, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का है? x डिग्री का है, ठीक है। और ये कोण भी हम देख चुके हैं, दोनों कोण क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो भी कितना होगा? x डिग्री का होगा, ठीक। और दोनों की टोटल कितनी होनी है? दोनों की टोटल होनी है कितनी? 180 डिग्री, अर्थात x प्लस x 180 डिग्री, मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना? 180। तो मतलब x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 180 बटा 2 कितना? 90 डिग्री, जो आपको सिद्ध करना था। तो ये जो 4 प्रमेय है स्टार्टिंग वाली, वो आपके इन 2 डायग्राम पे है, डिपेंडेंट है और जस्ट एक दूसरे की रिवर्स है। आप एक बार और इसको देखेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ 1-2 प्रमेय और है, वो भी बहुत आसान सी है। एक प्रमेय है कि अगर कोई वृत्त है ना, उस पर कोई 2 समान जीवाएं हैं समान लंबाई की, जैसे हमने AB और CD ली हुई, ठीक है ना, ये इस चित्र में ली थी। ये जो होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। अर्थात अगर मैं यहाँ से दूरी खींचूं, लंबवत दूरी खींचेंगे, मान लीजिए E पर मिलता है ये, और यहाँ से ये F पर मिलता है, तो ये OE और OF क्या होंगी? बराबर होंगी। बहुत सिंपल सा है। इसमें भी आपके दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम का लॉजिक लगाओगे, हो जाएगा। और अगली जो प्रमेय है वो जस्ट इसके अपोजिट है कि भाई केंद्र से ऐसे 2 जीवाएं हैं किसी वृत्त में जो केंद्र से समान दूरी पर है, ठीक है। तो वो दोनों जीवाएं भी क्या होंगी? समान होंगी। तो ये कुछ प्रमेय है इस प्रश्नावली की, जिनको आपको अगले जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें प्रयोग करना होता है। बहुत आसान से कंसेप्ट है, आप देखते रहिए। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेने वाले हैं आज, और सारे क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आएंगे। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं क्या है उन क्वेश्चनों में। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब एक सवाल दिया हुआ है आपको, जिसमें दिया हुआ है कि दी गई आकृति में चाप AB और चाप CD बराबर है। आपको एक आकृति दे रखी है, ठीक है, जिसमें वृत्त का केंद्र O है, और आपको एक चाप AB जो है मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, और चाप CD मतलब कि ये वाला हिस्सा। चाप मतलब क्या? परिधि का एक हिस्सा, ठीक है। वो दोनों चाप क्या है? आपस में बराबर है। आपको सिद्ध करना है कोण A, ठीक है, और कोण B, मतलब कोण A इस आकृति में ये वाला कोण है, ठीक है, और कोण B जो है वो ये है। ऐसे आकृति बना रखी है आपको, ठीक है ना। तो मतलब आपको ये कोण सिद्ध करना है, कोण A और कोण B जो है इसको बराबर सिद्ध करना है। तो किस तरह से सिद्ध करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा कि समान चाप जो होते हैं वो वृत्त पर समान कोण अंतरित करते हैं। इसके लिए आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अभी हमने इसी वीडियो में बात की थी कि समान जीवाएं जो होती है वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है ना। तो जीवाएं, मान लीजिए ये 2 जीवाएं हैं, है ना, समान है, दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है? समान है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात अभी हमने की थी। अब ये जीवाएं चाहे कोण बनो चाहे जीवाएं हटा दीजिए, तो ये क्या रहेगा? चाप। ये चाप अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये सेम ही लॉजिक लगेगा। अर्थात चाप दे रखा हो, समान चाप हो या समान लंबाई की जीवाएं हो, ये कोण क्या केंद्र पर कोण क्या करती है? बराबर अंतरित करती है। क्लियर? तो इस थ्योरम का हम उपयोग लेंगे। हम कहेंगे कि ये जो AB है चाप और ये जो CD चाप है, AB चाप द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? देखिए AOB कोण बन रहा है, हाँ या ना। कौन सा बन रहा है? AB चाप द्वारा। चाप से आप केंद्र पे मिलाएंगे तो ये कौन बनेगा? एक तो AB,
और एक जो आपको अगला चाप दे रखा है CD, है ना, इस CD से चाप कौन सा बनेगा, ये वाला। क्लियर? तो यहां से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो ये हम लिख देते हैं कि कोण AOB और कोण COD जो है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं कि ये जो लाइन आई ना हमारे पास, कोण AOB और कोण COD बराबर होंगे, हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि कोण BOC जो है वो जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, कोण BOC जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब चित्र में देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या कह रहा है, AOB और BOC, AOB और BOC, ये पूरा कोण आप जोड़ोगे तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये कोण नहीं आ जाएगा क्या, AOC, है ना। तो ये कोण कौन सा आ जाएगा, AOC। और इस साइड में क्या होने वाला है, RHS में देखिए COD, ठीक है, ये वाला कोण जो आपको दे रखा था बराबर, और साथ ही साथ BOC भी इसमें जुड़ रहा है। तो इस बार ये कोण भी जुड़ रहा है, मतलब कि पूरा कोण कौन सा बन जाएगा, BOD, B से लेकर D तक। क्लियर? तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से, AOC और BOD। ये दोनों बराबर होते ही आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। कौन कौन से त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपके पास कौन सा, AOC, और एक त्रिभुज हम ले लेंगे कौन सा, BOD। जो कोण अभी हमने बराबर किए हैं इनको मैं रफली साइड में अलग बना देते हैं हम। एक तो है देखिए OA और ये C, और अगला जो है ना ये BOD, ये कुछ इस प्रकार का है, ये B है, यहाँ D है और यहाँ पे O है। क्लियर? अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए OA जो है, OB जो है, OC जो है और OD जो है, ये सारी की सारी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, R अगर त्रिज्या है तो ये चारों त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात इन दो त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो भुजाएं इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। क्लियर? और इस त्रिभुज में एक कोण बन रहा है AOC, और इस त्रिभुज में एक कोण बन रहा है BOD, ये दोनों बराबर हैं। कैसे हैं, समीकरण 1 में जब हमने कोण BOC दोनों तरफ जोड़ा था तो हमारे पास ये समीकरण आई थी, AOC और BOD दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। क्लियर? अब देखिए दोनों त्रिभुजों में कि आप देख सकते हो कि ये दो भुजाएं और ये बीच का कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं उनके बीच का कोण, अर्थात SAS नियम सर्वांग समता का जो है ना, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कोण A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा, जो आपको सिद्ध करना था। क्लियर? बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा इसमें कोई लॉजिक लगते हैं, वो लॉजिक आपको ध्यान रखना है और सवाल जो है वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल। देखिए बच्चों, अब जो अगला सवाल है जिसमें दिया हुआ है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जैसे कि ये दो वृत्त हैं, ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए P है, ये दोनों एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, आपस में कट रहे हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि इस चित्र की अगर मैं बात करूं तो OP, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा मतलब AB, जीवा कौन सी होती है, परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली। तो इस वृत्त के लिए देखिए आप AB एक जीवा है ना, और इस वृत्त के लिए भी क्या है, AB भी जीवा है। इसका मतलब AB क्या है, दोनों की उभयनिष्ठ जीवा है। क्लियर? तो आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि ये जो OP रेखा है, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इस उभयनिष्ठ जीवा का समद्विभाजन करती है, वो भी लंब समद्विभाजन। ठीक है, जो है इसका मतलब आपको क्या क्या सिद्ध करना है, इसका मतलब है कि ये जो जीवा है ना, इसके दो टुकड़े हो रहे हैं इस OP की वजह से, मान लीजिए M पे हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको सिद्ध करना है कि AM जो है वो बराबर होना चाहिए BM के, और एक आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण है, कोण AMO या फिर कोण BMO, ये कितना 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। क्लियर? तो देखिए इसको किस तरह से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस चित्र में इन सब को मिला देते हैं। ठीक है ना, इन सारे बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, और
एग्जाम में या फेयर कॉपी में आपको जो है फेयर कॉपी में आपको आपके आदरणीय गुरुजनों ने लिखवा रखा होगा। हम केवल इस पे जो इसका मेथड है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मेथड क्या होने वाला है। देखो फेयर कॉपी में आपको बता रखा होगा या एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना होता है ऐसे सवालों को सिद्ध करने वालों को। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है, उसके बाद में हम लिखते हैं कि सिद्ध करना है, उसके बाद में अगर कोई रचना है तो हम लिखते हैं रचना ये हुई है, और उसके बाद में हम लिखते हैं उपपत्ति। तो अभी हम डिस्कस करेंगे केवल उपपत्ति वाले पार्ट में, ठीक है, उस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। आप फेयर कॉपी में या एग्जाम में इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया गया है दो वृत्त जिसका केंद्र O और P है, ठीक है, उनको मिलाने वाला रेखाखंड OP जो है इन दोनों के उभयनिष्ठ जीवा AB को क्या कर रहा है, AB है ये दिया हुआ है, और फिर हम करेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AM बराबर BM और कोण AMO बराबर 90 डिग्री। और फिर भी अगर आप कोई चीज छोटी मोटी कोई जो है दिया गया है में कोई चीज छूट जाती है थोड़ी बहुत आपके लैंग्वेज में, तो उसके लिए आप क्या करना, शुरुआत में से लिख देना दिए गए चित्र में, या सब आप हेडिंग लिखोगे ना दिया गया है तो उसमें लिख देना चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O और P है। तो उस कंडीशन में अगर छोटी सी कोई बात रह भी जाती है तो वो चित्र से हैंडल हो जाती है, ठीक है ना, दिया गया है हमें। उसके बाद में सिद्ध करना, सिद्ध आपको क्या करना है कि इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मतलब OP जो है वो AB को समद्विभाजित कर रही है और लंब समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये कोण भी आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। रचना में कोई खास नहीं है, हमने OA OP है ना AP OB और PB को आपस में मिलाया है, बस ये इतनी सी बात है। अब देखिए हम किस तरह से शुरुआत करते हैं इस सवाल में। हम लेते हैं ये दो त्रिभुज, आप देखिएगा कौन कौन से त्रिभुज लेते हैं हम, देखिए हम एक तो त्रिभुज लेते हैं बेटा ये वाला AOP, और इसी के नीचे की साइड में एक त्रिभुज बन रखा है, आप देखेंगे B, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है ना। इन दो त्रिभुजों पे अगर मैं गौर करूं तो ये जो OA भुजा है और OB भुजा है, इस इधर वाले वृत्त की जिसका केंद्र O है उसकी त्रिज्या है या नहीं, तो ये दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर। इसी तरह से बिंदु P भी क्या है, इस वृत्त इधर वाले वृत्त का केंद्र है, तो PA और PB ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होगी। जो इसके बराबर हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं पे डिपेंड करेगा, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं सेम है या नहीं है। बट हम ये कह सकते हैं कि जो भी त्रिज्याएं होगी इस वृत्त की त्रिज्या ये दोनों सेम होगी और इधर वाले वृत्त के हिसाब से ये दोनों भुजाएं या त्रिज्याएं सेम होंगी। क्लियर। अब देखिए आप इसमें देखो कि OP जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है या नहीं, दोनों त्रिभुजों में, है ना। इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे की समान हो गई। इस कंडीशन में ये कौन सा नियम लग जाएगा, SSS नियम या सर्वांग समता का भुजा जो नियम है उस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, ये चीज को मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसी तरह से AP और PB जो है वो भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और जो OP है वो उभयनिष्ठ है। तो SSS नियम से या भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। उससे फायदा क्या होगा कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। क्लियर। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्लियर। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा देखो अब हम चित्र में और बात करते हैं। यहाँ पे बिंदु था आपके M, है ना, ये वाला बिंदु। अब हम क्या करते हैं, इस चित्र में से कुछ बातें हटा देते हैं और हम इस चीज पे गौर करते हैं। अब आप इन दो त्रिभुजों पे आ जाइए, यहाँ पे बिंदु M है, कौन कौन से त्रिभुज, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, और एक इधर वाला, अर्थात AMO या AOM और BMO या BOM, इन दो त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। OM जो भुजा है ना, ये क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये कोण बराबर है। कैसे बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था जब वो बड़े वाले त्रिभुज लिए थे, या आप इसको हमने समीकरण नाम दे रखा है AOM और BOM। इस त्रिभुज से जब हमने उन दोनों OAP और OBP इन दोनों ऊपर और नीचे वाले जो दो त्रिभुज हैं उनको सर्वांग सम सिद्ध किया था, तो ये दोनों कोण बराबर आ गए थे। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में
ऊपर वाले त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस नियम से भुजा कोण और भुजा, उस नियम से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो एक बात तो ये होगी कि ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। चलो है, इससे अभी हमारे कोई फायदा नहीं है। मेन फायदा है ये कि एक तो ये भुजा जो है और ये भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात AM बराबर MB, AM बराबर MB, ये जो है वो AB भुजा का दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, अर्थात M क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात OP रेखा ने इस भुजा को किस भुजा को, या आप कह सकते हो उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित किया है, बराबर दो टुकड़े हुए हैं ना, AM और BM। अब बात करते हैं लंब समद्विभाजित मतलब 90 डिग्री की। तो उसके लिए देखिए ये कोण और ये कोण भी तो आपस में बराबर होगा, है ना, सर्वांग समता के नियम से भी दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो ये वाला कोण OMA और बराबर होगा कोण BMO या OMB के, है ना, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB एक सरल रेखा है और बिंदु M पर पूरा कोण कितना बनता है, 180 का, जिसमें से ये दो टुकड़े हो रहे हैं, दोनों टुकड़े आपस में बराबर है, तो इनमें से प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, अर्थात इनमें से प्रत्येक कोण, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अर्थात आपने AM बराबर MB समद्विभाजन कर दिया और साथ ही साथ ये कोण 90 डिग्री है ये भी आपने बता दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको सिद्ध करना था कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा OP जो है वो उभयनिष्ठ जीवा AB को समद्विभाजित भी करती है और 90 डिग्री पर करती है, अर्थात लंब समद्विभाजित करती है। क्लियर। अब बात करते हैं अगले सवाल के लिए, देखते हैं उसमें क्या है और अगला लॉजिक क्या है वो भी देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको एक सवाल दे रखा है जिसमें एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, और इसमें दिया हुआ है कि इस आकृति में वृत्त की दो जीवाएं दे रखी है AB और CD जो आपस में बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि DQ बराबर BQ। आइए सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। क्या दे रखा है, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O और आपको ये जो जीवा है ना AB और CD, ये CD और ये AB दोनों बराबर दे रखी हैं, जिनको आगे बढ़ाने पर ये बिंदु Q पर मिलती हैं। क्लियर। तो अब हम इसको शुरुआत में कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, देखिए हम कहते हैं कि AB और CD बराबर है, इसको हमने कोई मान लिया 2x मान लिया। क्यों मान लिया अभी आपको पता चल जाएगा, वैसे कैलकुलेशंस या कुछ लिखने में थोड़ा छोटा हो जाए सवाल, इसके लिए हमने माना है इसको। ठीक है। अब देखिए OP और AB क्या है, लंबवत है। हमने क्या किया कि बिंदु O से P इस AB रेखा पर एक लंबवत खींचा, लंबवत दूरी खींची या लंब खींचा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इस पे मिला P पर। AB पे कहाँ पे मिला, ये P पर मिला है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये P जो है वो AB का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, देखिए हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो AB पर हमने लंबवत खींचा, OP खींचा, एक लंब खींचा परपेंडिकुलर, तो AP और PB क्या होंगी, बराबर होंगी। जो पूरी लंबाई हमने मान रखी थी 2x, है ना, पूरी A से B तक हमने कितनी मानी थी, 2x मानी थी, तो ये P मध्य बिंदु हो गया, तो AP और PB कितनी हो जाएगी, 2x की आधी अर्थात x हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो CD जीवा है इस पर हमने O से एक लंब खींचा है OR, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस कंडीशन में R भी क्या हो जाएगा, CD का मध्य बिंदु हो जाएगा। इसका मतलब CR और RD ये भी कितना हो जाएगा, CD का आधा, और CD और AB दोनों हमने कितनी मानी है, 2x मानी है। तो ये जो CR और RD है वो इस CD की आधी या 2x की आधी होके कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एक तो ये लॉजिक हो गया। अब इस सवाल में एक और लॉजिक हमें काम में लेना है। वो क्या लेना है कि वृत्त है कोई, मान लीजिए, है ना, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। इस केंद्र से समान दूरी पर
या सॉरी आप कह सकते हो कि समान जीवाएं जो होगी, मान लीजिए दो जीवाएं समान है, बराबर है, इनकी दूरियां इनकी लंबाई जो है जीवा की वो क्या है, समान है, तो उस कंडीशन में O से इनकी जो लंबवत दूरियां होती हैं वो दोनों दूरियां भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यही लॉजिक है, देखिए यहाँ पर भी AB और CD हमें दिया हुआ था बराबर है, तो O से ये जो दूरी खींची है ना हमने OP लंबवत दूरी, और OR ये दोनों दूरियां भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर। अब हम लेते हैं दो त्रिभुज। कौन कौन से दो त्रिभुज लेते हैं, देखिए एक तो लेते हैं हम OQ, ये जो रेखा है ना ये OQ, और एक हम लेते हैं P और ये जो है बिंदु R, ठीक है, ये अर्थात OPQ त्रिभुज, और एक लेते हैं हम ORQ त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये कोण 90 डिग्री है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और अभी हमने बताया था कि OP और OR क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इन दो त्रिभुजों की अगर मैं बात करूं तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई। एक ये भुजा जो है उभयनिष्ठ है, ठीक है, OQ क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, और ये OQ जो है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण है। दोनों त्रिभुजों में कर्ण जो है वो बराबर है, और एक भुजा बराबर है, ठीक है, OP और OR। तो इस कंडीशन में जो समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है, दो त्रिभुजों में एक नियम होता है RHS नियम, जिसको हम कहते हैं सर्वांग समता का, या आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा प्रमेय, या आप कह सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें हाइपोटेनियस और साइड, RHS राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और एक साइड कोई भी एक भुजा अगर बराबर होती है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इस बात को हमने इस तरह से लिख रखा है कि त्रिभुज OPQ और ORQ में एक कोण 90 डिग्री है, और OP और OR जो है, OP और OR ये क्या है, समान जीवाएं जो है वो केंद्र से समदूरस्थ होती है। इस कंडीशन में ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो गए, और कर्ण जो है OQ वो क्या है, उभयनिष्ठ है। इस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन कौन से, ये वाले, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होने वाला है कि ये भुजा PQ पूरी और ये RQ भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो गई, आपस में संगत भुजाएं, मतलब OP और OR बराबर थी पहले ही, OQ उभयनिष्ठ थी, और PQ और PR भी क्या हो गई, बराबर हो गई, अर्थात PQ और RQ या QR आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब PQ के बारे में अगर मैं बात करूं, अब इस डायग्राम में आ जाइए वापस, PQ और RQ ये दोनों जो बराबर भुजाएं हैं, PQ भुजा है PB प्लस BQ, है ना, B है ना बीच में इसमें, और इसमें है बीच में बिंदु आ रहा है कहीं पे D, अर्थात RQ जो भुजा है वो हो जाएगी RD प्लस DQ। क्लियर। तो ये दोनों मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में ये जो बात की थी ना, AP और ये CR RD PB जो हमने ज्ञात की थी, इनका मान कितना था, X था, अर्थात PB जो भुजा है ये वाली, ठीक है, इस पूरी जीवा के जो दो टुकड़े हुए थे, समद्विभाजन हुआ था, है ना, तो ये भी भुजा कितनी है, X है, और ये भुजा भी कितनी है, X है, R से D तक। क्लियर। तो ये दोनों तरफ हम PB का मान भी X रख देते हैं और RD का मान भी X रख देते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों X आपस में कट जाएंगे। ये आप पक्षांतन करोगे तो X में से X घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास आ जाएगा BQ बराबर DQ, जो आपको सिद्ध करना था। आसान सा है, दो लॉजिक इसमें काम आए हैं, दो पार्ट में ये क्वेश्चन हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। अब लेते हैं एक और सवाल, देखते हैं इस सवाल में क्या है। बच्चों अब जो आपको अगला सवाल दिया हुआ है जिसमें है कि 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है जिसमें दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा गया है कि AB और CD के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, जहां AB और CD क्या है, वो दो समांतर जीवाएं हैं। दो समांतर जीवाओं को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए AB व CD, है ना। इस चित्र में आपको जो है AB हो गई एक जीवा और दूसरी भी है CD भी क्या है, एक जीवा है। एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे की 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कब, दो कंडीशन दे रखी है, जब दोनों जीवाएं एक केंद्र के एक ही साइड में है
या फिर दूसरी कंडीशन है कि जब वो केंद्र के अपोजिट साइड में, एक मान लीजिए केंद्र से नीचे की तरफ है तो एक केंद्र से ऊपर की तरफ है, एक केंद्र के लेफ्ट साइड में तो दूसरी मान लीजिए केंद्र के राइट साइड में, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको दोनों जीवों के बीच की दूरी पूछी गई है। इस एक सवाल में 2 सवाल कवर हो रहे हैं। देखिए किस तरह से करना है। हम कहते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, AB एक जीवा है जिसकी लंबाई है आपके पास, AB जो है इसकी लंबाई मान लीजिए कितनी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और CD जो है वो 12 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और उससे जैसे जैसे आप केंद्र से दूर की तरफ जाएंगे जीवाएं छोटी होती जाएगी। तो जो AB जीवा है वो केंद्र के निकट होगी, बड़ी वाली जीवा, और जो छोटी वाली जीवा वो केंद्र से इस जीवा के मुकाबले थोड़ी दूरी पर होगी। क्लियर। आपको दे रखा है वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने क्या किया, ये 2 जीवाएं बना रखी है AB और CD, जहां पे ये दोनों क्या है, समांतर है। क्लियर, ये भी दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो AB को P पर काटेगा और CD को मान लीजिए Q पर काटता है, ठीक है। और ये एक ही रेखा होगी जो दोनों पे लंबवत हो जाएगी। कारण यह है कि ये दोनों समांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये जो तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पे, तो ये कोण अगर 90 डिग्री बनता है तो ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। संगत कोण के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगा रहे हैं कि आपने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो AB एक जीवा है और OP क्या है, एक लंबवत दूरी है, लंब है। तो उस कंडीशन में AP क्या होगा, PB क्या होगा, AB का जो है मध्य बिंदु होगा। बिंदु P जो होगा वो क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। अर्थात AP और PB दोनों बराबर होगी और कितनी होगी, AB की आधी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि AB ये जो OP है वो लंबवत AB के है। इस कंडीशन में AP और PB क्या होगा, AB का आधा अर्थात 16/2 कितना, 8 सेंटीमीटर होगा। और सेम यही लॉजिक ये OQ भी देखिए CD पर लंबवत है ना। तो उस कंडीशन में ये Q क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो CQ का मान कितना होगा, QD के बराबर होगा, लेकिन कितना होगा, इस पूरे का आधा। पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो CQ कितना हो जाएगा, 12 का आधा होके कितना, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो CQ का मान भी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, आधा होके। अब बात करते हैं 2 त्रिभुजों की। पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, ठीक है। इस त्रिभुज में आप देखिए कि ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कोई सी भी एक भुजा, कर्ण के अलावा अगर आप किसी एक भुजा का मान ज्ञात करते हैं तो वो कितना होगा, उस भुजा का स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस शेष भुजा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो उस हिसाब से OP जो होगा वो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OA क्या है, कर्ण है ना। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस शेष भुजा का स्क्वायर वो होगा OP का स्क्वायर। तो OP कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा। क्लियर, ये पाइथागोरस प्रमेय आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, है ना। तो OP जो है, OA जो है सॉरी, वो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। OA कितनी है, वृत्त की त्रिज्या जो कितनी है, 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। और AP जो है वो आप ज्ञात कर चुके हो कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लंब समद्विभाजन हो रहा था, पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 100 में से 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 36। और जिसका वर्गमूल लोगे तो मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया, OP का मान आ गया। अर्थात इस दूरी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये जो दूरी है ना OP, इसका मान कितना है, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं इसी प्रकार से आप त्रिभुज लीजिए ये वाला OCQ में सेम वही लॉजिक है। OC क्या है, फिर से त्रिज्या है, ठीक है। और ये क्या हो गया, मान लीजिए लंब हो गया, और ये क्या हो गया, मान लीजिए आधार हो गया। तो इसमें OQ ये पूरी वाली त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो OQ और ये C यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर तो क्या होगा, CQ प्लस OP के CQ स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन OQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OQ का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर के, ठीक है। तो OQ का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो अगर मैं वर्गमूल लूं तो OQ किसके बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो OQ बराबर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। अब OC क्या है, फिर से वृत्त की त्रिज्या है,
10 सेंटीमीटर, जिसका वर्ग करोगे आ जाएगा 100। और CQ जो है ये देखिए CD का आधा था, हमने पहले बात की थी, यहाँ पे भी बोर्ड पे भी हमने लिख रखा है, देखिए CQ बराबर कितना, CD का आधा हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 100 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 64, और 64 का वर्गमूल लेोगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि OP जो दूरी है ये वाली इतनी सी, ये तो है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ये पूरी दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरी 8 है, उसमें से अगर ये जो 6 सेंटीमीटर घटा दूं तो शेष कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर बचेगा। वो क्या होगा, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात PQ का मान हो जाएगा। तो AB और CD के बीच की जो दूरी होगी PQ किसके बराबर होगी, OQ माइनस OP, अर्थात 8 माइनस 6 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये बात हो गई आपके पहले पॉइंट की, जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही साइड में है। अब बात करते हैं अगर ये जीवाएं जो है वो वृत्त के दूसरे साइड में हो, एक नीचे की तरफ है, मान लीजिए एक केंद्र के ऊपर की तरफ है, उस कंडीशन में क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जो दूसरा पॉइंट होगा जिसमें केंद्र के विपरीत साइड में दोनों जीवाएं होंगी, तो हम इसको इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि देखिए ये केंद्र है वृत्त का, AB जीवा जो है वो हमने केंद्र के नीचे की साइड में ले ली, और OP जो है वो केंद्र के ऊपर की साइड में ले ली, और दोनों जीवाएं क्या है समांतर है। बाकी सारा काम सेम टू सेम है, आपको दोबारा नहीं करना है, केवल ये चित्र दोबारा बनाना है, ठीक है। और बाकी सारा सेम टू सेम यही लॉजिक लगेगा बेटा, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में जब ये दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी PQ है ना, वो किसके बराबर होगी, वो देखिए वो होगी बराबर OP प्लस OQ के। देखिए इस कंडीशन में ये जो PQ है वो ये भुजा, ये दूरी प्लस ये दूरी है ना, OP प्लस OQ के बराबर होगी, जिसमें से ये दोनों दूरियां आप निकाल चुके हो। तो OP का जो मान है वो तो है 6 सेंटीमीटर, और जो है OQ उसका मान है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, टोटल कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये दूरी आएगी दोनों रेखाओं के बीच की कितनी 14 सेंटीमीटर। कब, जब दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। अब लेते हैं और कोई अगला जो लॉजिक है वो देखते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं इस प्रश्नावली में और क्या है। देखिए बच्चों, अब जो अगला लॉजिक है आपकी प्रश्नावली में वो दे रखा है कि आप शॉर्ट में हम उसको इस तरह से कहते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के दूसरे साइड में परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये वृत्त का एक चाप है, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, ठीक है, और एक चाप लिया हमने, चाप मतलब परिधि का एक हिस्सा, एक टुकड़ा लिया हमने AB, ठीक है। इस चाप ने इस A और B को अगर A और B को अगर मैं केंद्र O से मिलाऊं तो कोण कौन सा बनेगा, कोण AOB, ठीक है। और इसी चाप को, इसी दो बिंदुओं को वृत्त की परिधि पे मिलाऊं, इस चाप के अंदर नहीं शेष भाग में, ठीक है ना। ये चाप कौन सा है AB है ना, तो इस हिस्से के अलावा आप कहीं और पे मिलाते हैं परिधि पर, तो ये कोण बनेगा ACB, है ना। तो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय ये कहती है कि अगर ये कोण x डिग्री का है तो ये कोण 2x डिग्री का होगा। कितने का होगा, अगर ये कोण x डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 2x डिग्री का, अर्थात ये अगर 30 डिग्री का है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कोण कितना होगा 100 डिग्री का होगा। शॉर्ट में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं याद रखने के लिए कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। केंद्र पर कोण कितना बनेगा, डबल बनेगा, किससे, परिधि से। क्लियर, शॉर्ट में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। अब इसका एक उपयोग और है इसी प्रमेय का कि मान लीजिए एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र है, फिर से मान लीजिए O मान लेते हैं, ठीक है, और चाप हमने लिया PQ, ठीक है। अब PQ द्वारा यहाँ पे जो कोण बन रहा है परिधि पर, मान लीजिए कोई बिंदु R ले लेते हैं, तो PRQ जो कोण होगा वो बराबर होगा इसी दूसरा जो हिस्सा है ना ये PQ वाले चाप को छोड़कर शेष जो परिधि है, इस परिधि पर आप कितने ही कोण बना लीजिए, ये सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पे अगर मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे S दे देता हूँ, यहाँ पे A दे देता हूँ, यहाँ पे B दे देता हूँ, ठीक है, तो ये सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोण R जो है वो x डिग्री का है, ठीक है, तो P को अगर मैं O से मिलाऊं, केंद्र से मिलाऊं, तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा 2x डिग्री का बनेगा।
और केंद्र पर जितना कोण बनेगा उससे आधा बनेगा परिधि पर, कहीं पर भी बना लो, है ना। तो ये अगर 2x डिग्री का है तो ये कोण कितना होगा x डिग्री का, ये कोण कितना होगा x डिग्री का, ये कोण कितना होगा x डिग्री का, अर्थात ये सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब इस पर डिपेंड एक छोटा सा सवाल है आपकी बुक में, उसको देखते हैं किस तरह से करना है। देखिए इसी प्रमेय पर डिपेंडेंट एक सवाल आपकी बुक में दे रखा है, जिसमें दिया हुआ है एक आकृति दे रखी है, जिसमें ये परिधि पर जो अंतरित कोण है चाप AB द्वारा, वो कोण दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, आपसे पूछा गया है कोण OAB, अर्थात इस कोण का मान पूछा गया है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए हम कहेंगे कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा चाप AB द्वारा, वो इस परिधि पर अंतरित कोण अर्थात कोण C का दुगना होगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, तो ये कोण कितना होने वाला है 80 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो कोण AOB जो है, कोण AOB वो बराबर कितना होगा, दुगना होगा किसके, कोण ACB के, अर्थात 2 इंटू कितना 40 डिग्री मतलब 80 डिग्री। क्लियर। तो ये जो AOB है ना, ये वाला कोण, केंद्र वाला कोण, वो कितना होगा 80 डिग्री होगा। अब बात करते हैं त्रिभुज OAB में। इस त्रिभुज में देखिए OA और OB क्या है, बराबर है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, देखो OA और OB क्या है, त्रिज्या है। और आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान में होगा कि वृत्त किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो ये भुजा OA और OB आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण ये, जिसको मान लीजिए x नाम देते हैं, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी कितना होगा, x होगा, हाँ या ना। और इस कंडीशन में जब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हो x प्लस 80 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के, अर्थात 2x प्लस कितना 80 डिग्री बराबर कितना 180। दैट मीन्स 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, दैट मीन्स 100 डिग्री। और देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 50 डिग्री। अर्थात ये जो x डिग्री का x जो कोण है उसका मान कितना आएगा, 50 डिग्री। अर्थात ये x OAB जो कोण है या फिर OBA जो कोण है, दोनों ही कोण कितने डिग्री के होंगे, 50 डिग्री के होंगे। क्लियर। सिंपल सा लॉजिक है इस प्रश्न में। अब देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज का एक लॉजिक है आपकी प्रश्नावली में, वो देखते हैं और उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए जिसका केंद्र है O। ठीक है, इस वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु है A, B, C और D। ठीक है, इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो वह वृत्त क्या कहलाता है, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर। अब इस पर डिपेंड कुछ विशेषताएं हैं इस चतुर्भुज की, आप थ्योरम भी है आपकी बुक में। क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे A और C, है ना, कोण A और कोण C का जो योग होगा, है ना, वो होता है 180 डिग्री। क्लियर। इसी तरह से कोण B और कोण D, इनकी टोटल भी कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ये चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है। और ऐसी विशेषता वाला अर्थात सम्मुख कोणों का योग अगर 180 है, ऐसा कोई भी चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये दोनों ही बातें रिवर्सली आपस में सत्य हैं। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण 180 होते हैं, और किसी चतुर्भुज में यदि सम्मुख कोण 180 डिग्री हो रहे हैं, दैट मीन्स वह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर। अब इसमें रिलेटेड एक और बात आती है, वो क्या है कि मान लीजिए मैंने चक्रीय चतुर्भुज ये जो है ना ABCD, इसकी एक भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और मान लीजिए इसको बढ़ा दिया E तक। तब ये जो बाहर की तरफ कोण बना ना, ये CBE है ना, कौन सा कोण बना, ये कोण CBE, ये कहलाता है बहिष्कोण। क्या कहलाता है, बहिष्कोण। भाई बहिष्कोण मतलब बाहर की तरफ जो कोण बना है, ये कोण क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। और ये जो कोण होता है, ये इसके
अंतराभिमुख जो कोण होता है उसके बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण का मतलब ये कोण कैसे बना है, ए बी को आगे बढ़ाने पर, ठीक है। तो इसके अंदर वाला जो कोण था उसके अपोजिट वाला कोण, अर्थात ये जो कोण डी है वो इस बहिष्कोण CBE का क्या कहलाएगा, अंतराभिमुख कोण कहलाएगा। अर्थात CBE जो है बहिष्कोण है, इसका जो अंतराभिमुख कोण है, अंतराभिमुख कोण जो है वो होगा आपके कोण D, या आप लिख सकते हो कोण ADC, ठीक है। ये कोण और ये कोण आपस ये क्या कहलाएगा, इस कोण का, इस बहिष्कोण का अंतराभिमुख कोण कौन सा है, ये कोण D है। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण D और ये कोण CBE एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, इस पर भी एक प्रमेय है, बहुत आसान सी है। देखिए, अगर मैं इस अंदर वाले कोण को x मान दे दूं, इस अंदर वाले कोण को मैं कितना मान दे दूं, x अगर मान दे देता हूं, ठीक है, और इस कोण को अगर मैं y नाम दे देता हूं, ठीक, तो आप देखेंगे इस चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता के आधार पर आप कह सकते हो कि ये x और y दोनों की टोटल कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। आमने सामने के कोण है तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। अब मैं बात करता हूं इस बहिष्कोण को मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए z, ठीक है ना। इस कोण को क्या नाम दे देता हूं, z दे देता हूं, ठीक। अब देखिए ये ए बी को आगे बढ़ाने पर ये AE रेखा जो आई है वो एक सरल रेखा है, हाँ या ना। इस सरल रेखा में आप देख सकते हो बिंदु B पर ये x और z की टोटल कितनी होनी है, 180 होनी है। अर्थात x प्लस z बराबर भी कितना होना है, 180 डिग्री होना है। अब अगर मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दूं, अर्थात मैं इसको यहां लिख देता हूं x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अगर मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दूं तो आपके पास ये x से x कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होने से फिर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स y बराबर किसके आ जाएगा, z के। अर्थात ये कोण y अंतराभिमुख कोण और ये z बहिष्कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये प्रमेय जो है अभी जो हमने डिस्कस की है ये पिछले बोर्ड एग्जामों में आ चुकी है, तो इस बार इन प्रमेय के आने के चांसेस कम है। हाँ, इस पर डिपेंड क्वेश्चंस जो है उसका चांस बनता है, तो उस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। बच्चों, अब आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें दिया गया है, एक आकृति दे रखी है इस प्रकार की, जिसमें आपको दिया गया है कि इस आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात जिसके चारों शीर्ष कहां पर स्थित है, एक वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है। फिर दिया गया है कि CD के समांतर एक रेखा AE खींची गई है। ये जो CD भुजा है इसके समांतर एक AE रेखा खींची गई है और BA को F तक बढ़ाया गया है, BA को आगे बढ़ाया गया है F तक, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है, आपको दे रखा है एक तो कोण ABC 92 डिग्री, मतलब ये कोण ABC, ये कोण कितना दे रखा है, 92 डिग्री, और FAE ये कोण कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा गया है कोण BCD ज्ञात कीजिए, मतलब इस कोण को आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तब किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, देखो आपको ये 92 डिग्री दे रखा है ना, और आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं, कोणों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 92 डिग्री प्लस ये जो कोण D है जिसको मान लीजिए हम x नाम दे देते हैं, तो इन दोनों की टोटल कितनी होगी, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम कहते हैं, इसी बात को हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण B और D की टोटल 180 डिग्री होनी है, जहां B का मतलब ये और D का मतलब ये वाला कोण, अर्थात 92 प्लस x कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 92, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा माइनस में, तो वैल्यू आ जाएगी 88 डिग्री। अर्थात इस x का मान कितना आ गया, 88 डिग्री आ गया इस x का मान, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगली जो बात इस सवाल में दे रखी थी वो थी समांतर रेखा की, अर्थात ये CD और ये AE क्या है, समांतर है। इसको आप इस तरह से समझिए, ये है CD और यहाँ पर है मान लीजिए आपके पास AE, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो A से D को अगर मैं मिलाऊं,
ठीक है। तो आप देख सकते हो ये उल्टे Z जैसी आकृति बन रही है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण जो है वो क्या होंगे, एकांतर कोण होने की वजह से क्या होंगे, समान होंगे। समांतर रेखाओं में आपको पता होना चाहिए, अगर Z जैसी आकृति बनती हो इस तरह से, ठीक है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, या इस तरह से भी अगर उल्टे Z जैसी भी आकृति बनती है तब भी ये दोनों क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं, बशर्ते ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो सेम यही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, अर्थात DAE और ये जो कोण है ADC या CDA, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसी बात को हमने लिखा है कि ये जो कोण DAE है और कोण CDA है वो क्या होगा, एकांतर कोण होगा। अर्थात DAE कौन सा बेटा, देखिए DAE ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये कोण है आपके पास x, तो ये कोण भी कितना होगा, x ही होगा। और x का मान कितना निकाल रखा है आपने, 88 डिग्री निकाल रखा है, अर्थात ये कोण भी कितना होना है, 88 डिग्री होना है। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं तो देखिए कौन सा बनेगा, ये कोण बनेगा, देखो ये वाला, ये पूरा, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा DAF। ठीक है, कोण DAF जो कोण है मैं यहां लिख देता हूं, कौन सा कोण बनेगा, ये कोण बनेगा कोण DAF। ठीक है, ये जो कोण है ना DAF, ये कोण होगा इस चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण। क्यों, देखिए ये हमारे पास एक चतुर्भुज है और आपने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो ये कोण कितना बनेगा, कौन सा होगा, बहिष्कोण ही तो होगा। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे आप बहिष्कोण बना रहे हो तो इसके जस्ट अंदर की साइड में और अपोजिट ये जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बहिष्कोण कौन सा है, DAF, ये पूरा, जिसका मान हो जाएगा 88 + 20, टोटल कितनी हो जाएगी, 108 डिग्री। ये टोटल कोण कितना बनेगा, 108 डिग्री होगा, जो इस अंतः कोण अर्थात इस कोण C के बराबर होगा, कितना, 108 डिग्री। अर्थात C का मान, या आप कह सकते हो BCD का मान कितना होगा, 108 डिग्री होगा। क्लियर। तो आसान से सवाल है, इसमें कुछ और भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में, अच्छे हैं, लेकिन उनमें सभी में वही लॉजिक लग रहे हैं जो अभी हमने बात की है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, आप उनको एक बार देखेंगे आप क्लियर कर सकते हो और आप इस प्रश्नावली में से भी पूरे नंबर ला सकते हो। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, या आपको अगर ये क्वेश्चंस जिस तरह से मैंने छांटे हैं वो आपको अगर अच्छे लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।